भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अष्टम स्कंद का 19वां अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में अतल भितल तथा सुतल लोक का वर्णन है। श्री नारायण उवाच प्रथमे विवरे विप्रः अतलाख्ये मनोरमे मय पुत्रो बलो नाम पर्वते खग वर्गकृतः खण्डवत्यो झेन सृष्टा माया सर्वार्थ साधिका माया विनोयाश सद्यो धारयन्ती च कदांचन। भगवान कहते हैं, हे विप्र, अतल नाम से विख्यात पहले परम सुंदर विवर में मैं दानों का पुत्र बल नाम अति अभिमानी दैत्य रहता है, जिसमें सभी प्रकार की कामनाओं की सिद्धि कराने वाली 96 प्रकार की मायाएं रची हैं, जिनमें से कुछ मायाओं को मायावी लोग शिकरी धारण करके अपनी सफलता एवं सिद्धियों को प्राप्त करते हैं, तथा दैत्य बल के जमाई लेने से ही तीनों लोकों के लोगों को मोहित कर लेने वाला बहुत सी स्त्रियां उत्पन्न हो जाती हैं। ये पुंसचली, स्वैरिणी और कामिनी इन नामों से प्रसिद्ध हैं, जो अपने प्रिय पुरुष को बिल रूप भवन में एकांत में ले जाकर उन्हें प्रयत्न पूर्वक हाटक नामक रस पिलाकर शक्ति संपन्न बना देती हैं। तत्पश्चात वे स्त्रियां अपने हाव भाव, कटाक्ष, प्रेम पूर्ण व्यवहार और मुस्कान, आलिंगन, मधुर वार्तालाप, प्रणय भाव आदि से उन्हें आकर्षित करके उनके साथ रमण करती हैं। उस हाटक रस का पान कर लेने पर मनुष्य स्वयं को बड़ा शक्तिशाली मानने लगता है। अपने को 10,000 हाथी के समान महान बलवान मानता हुआ मैं ईश्वर हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मंदांध की भांति ऐसा बढ़ चढ़ करके बोलने लगता है। हे नारद, इस प्रकार मैंने अतल लोक की स्थिति का वर्णन किया। अब आप भितल नामक सुतल विवर के विषय में सुनिए। एवं प्रोक्ता चात्र अतलस्य च नारदः द्वितीय विवरस्यात्र भीतलस्य निबोधतः भूतलाधस्थले चैव भीतले भगवान् भव हाटकेश्वर नामाय स्वपार्षद गणेवृतः प्रजापतिर्कृत स्यापि सर्गस्य बृहणाय च भवान्या मिथुनी भूय आस्ते देवादि पूजते। भूतल के नीचे वितल नामक विवर में हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध ये भगवान शिव अपने पार्षद गणों के निरंतर घिरे रहते हैं। देवताओं से सुपूजित ये भगवान शिव ब्रह्मा की रची हुई सृष्टि के विस्तार के लिए भवानी के साथ रमण करते हुए यहाँ विराजमान रहते हैं। यहाँ भगवान शंकर और पार्वती के तेज से हाटक की नाम श्रेष्ठ नदी प्रादुर्भूत है। वायु से प्रज्वलित अग्निदेव महान ओज पूर्वक इसका जल पीते रहते हैं। उस समय उनके द्वारा जो थूकते हैं दैत्यों के लिए अत्यंत प्रिय हाटक नामक सुवर्ण बन जाता है। दैत्यों की स्त्रियां आभूषण योग्य उस सुवर्ण को सदा धारण किए रहती हैं। यमुने उस बीतल के नीचे सुतल नामक विवर कहा गया है, जो सभी बिलों में श्रेष्ठ है। यहाँ विरोचन के पवित्र कीर्ति वाले बलि नामक पुत्र रहते हैं। देवराज इंद्र का परम प्रिय कार्य करने की इच्छा से वामन रूप त्रिविक्रम भगवान विष्णु बलि को इस सुतल में लाए और उन्होंने तीनों लोकों की लक्ष्मी सन्निविष्ट करके दानवराज बलि को यहाँ स्थापित किया। इंद्र आदि देवताओं के पास भी जो लक्ष्मी नहीं है वह उन बलि के पीछे पीछे चलती है। तमेव देव देवेशम आराधयति भक्तितः व्यापेत साध्य सोद्यापि वर्तते सुतलाधिपः भूमिदानं फलं हेत पात्रभूते अखिलेश्वरे वर्णयन्ति महात्मानो
न एतद्युक्तं च नारदः वासुदेवो भगवती पुरुषार्थप्रदे हरौ एतद्दानफलं विप्र सर्वथा नाहि युज्यते यस्यैव देवस्य नामानि विवशो गृहान् स्वकीयकर्मबन्धीय गुणान्वित धूनिते जना। बलि उन्हें देव देवेश्वर श्री हरि की भक्तिपूर्वक आराधना करते हैं। वे सुतल के अधिपति के रूप में आज भी वहाँ निर्भय होकर रहते हैं। बलि के लिए यह सुतल लोक की प्राप्ति अखिल जगत के स्वामी तथा दान पात्र भूत भगवान विष्णु को दिए गए भूमिदान का ही फल है, ऐसा महात्मा लोग कहते हैं। किंतु हे नारद, यह समीचीन नहीं है। हे विप्र, चारों पुरुषार्थों को देने वाले वासुदेव भगवान श्री हरि को दिए गए दान का इसे फल समझना किसी भी तरह से उचित नहीं है, क्योंकि कोई भी बस होकर भी उस देवादिदेव के नाम का उच्चारण करते हैं, अपने कर्म बंधन रूपी पास को शीघ्र काट देते हैं। योगी लोग उस क्लेश रूपी बंधन को काटने के लिए अखिल जगत के स्वामी में भक्ति रखते हैं और सांख्य योग आदि का साधना करते हैं। नारद, इस भगवान ने हम देवताओं पर कोई अनुग्रह नहीं किया है, जो कि उन्होंने भोगों का परम माया भय ऐश्वर्य इंद्र को देने के लिए यह प्रयत्न किया था, क्योंकि यह ऐश्वर्य तो सभी कष्टों का मूल कारण है और परमात्मा की स्मृति को मिटाने वाला है। जिस प्रकार जिस समय समस्त उपायों का सहज ज्ञान रखने वाले साक्षात विष्णु ने कोई अन्य उपाय न देखकर याचना के छल से उस बलि का सर्वस्व छीन लिया और उसके पास केवल शरीर मात्र ही शेष रहने लगा। अब वरुण के पास में बंद करके पर्वतों की गुफा में छोड़ दिए जाने पर उसने कहा था, जिसके मंत्री बृहस्पति हो वे इंद्र इतने महान मूर्ख है जो कि उन्होंने परम प्रसन्न श्रीहरि सांसारिक संपत्ति की याचना की। त्रिलोकी का यह ऐश्वर्य भला कितने नगण्य है, जो भगवान के आशीर्वादों का वैभव छोड़ करके लोक संपत्ति की कामना करता है। आशीषाम प्रभु भुक्त्वा जो मूढ़ो लोक संपदे अस्मत् पितामह श्रीमान प्रहलादो भगवत् प्रियम ऐश्वर्यमतुलं दीयमानं च विष्णुना पीतयुर्पर्ते वीरं नैवेच्य भगवता प्रभा तस्यातुलानुभावस्य सर्वलोक उपधीमतः। संपूर्ण लोक का उपकार करने वाला तथा भगवत प्रिय मेरे पितामह श्रीमान प्रहलाद ने उन प्रभु के दास्य भाव की याचना की थी। उन्होंने पराक्रमी पिता हिरण्यकशिप की मृत्यु के पश्चात भगवान विष्णु के द्वारा हिरण्यकशिप मृत्यु के पश्चात विष्णु के द्वारा दी गई जाने वाली अतुलनीय पितृ संपत्ति को ग्रहण करने की थोड़ी भी इच्छा उस भगवान प्रिय प्रहलाद को देने की इच्छा थी। प्रहलाद ने लेकिन मांगने की इच्छा भगवत प्रिय प्रहलाद ने केवल भगवान के दासत्व को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त किया था। अतुलनीय अनुभव वाले तथा संपूर्ण लोक के उपकार की बुद्धि वाले उस प्रहलाद का प्रभाव मुझ जैसा दोषों का अगार पुरुष भला कैसे जान सकता है। सूतले वर्तते तस्य द्वारपालो हरि स्वयं एकदा दिग्विजय राजा रावणो लोक रावणः प्रविशन् सूतले जेन भक्तानुग्रहकारिणः पदांगुष्ठेन प्रक्षिप्तो योजनायुतम् अत्रहि एवं भूतानु अनुभावेयं बलि सर्वसुखैकभृकम् आस्ते सूतल राजस्थो देवदेव प्रसादतः। दोषों का आगार पुरुष भला कैसे जान सकता है। इस प्रकार के विचारों से परम पूज्य दानवराज बलि थे,
जिसके द्वारपाल के रूप में स्वयं श्री हरि सुतल में विराजमान रहते हैं। एक समय की बात है, जगत को रुलाने वाला रावण दिग्विजय के उद्देश्य से सुतल लोक में प्रवेश कर रहा था। इतने में भक्तों पर कृपा करने वाले उन श्री हरि के पैर के अंगूठे की ठोकर से वह 10,000 योजन दूर जाके गिरा। इतना भगवान अपने भक्तों का सम्मान रखते हैं। इस प्रकार के प्रभाव वाले तथा सभी मुखों सुखों का भोग करने वाले बलि देवाधिदेव श्री हरि की कृपा से सुतल लोक में राजा के रूप में प्रतिष्ठित होकर विराजमान रहते हैं। याद रखिए, बलि जैसा दानव वो समस्त संसार की उपलब्धियों को, संपत्तियों को वह ठोकर मार देता है और भगवान से, उनसे केवल दासत्व स्वीकार करता है कि मैं आपका दास हूँ, मुझे ऐसा आप माने। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रशां संहितायाम् अष्टम स्कंधे अतल वितल सुतल लोक वर्णन नाम 19वाध्याय। बोलो मां जगदम्बा की जय, योग माया भगवती की जय।